हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो मैं स्पेशली फर्स्ट पेपर के लिए लेके आई हूँ कि फर्स्ट पेपर की जो आप बार बार जो डिमांड आ रही है कि मैम जो है फर्स्ट पेपर के ऊपर वीडियो बनाइए कि कैसे जो है फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो जो प्रिपरेशन मैंने की थी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ और जहाँ से आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा आपको सही लगे आप वहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आपका फर्स्ट पेपर जो है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पेपर है 6 पार्ट्स के अंदर आपके जो है वो डिवाइड करके दिए गए हैं। यहाँ पे अलग-अलग पार्ट से आपके जो है क्वेश्चन आपको अलग-अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो जो पहला पार्ट यहाँ से रहने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 10 ही मार्क्स के वो रहने वाले हैं। तो जनरल जो है अवेयरनेस इसके अंदर आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, साथ में जो है जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो जो करंट अफेयर्स रहने वाला है वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। साथ में 2-3 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे और 2-3 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस से यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, जो मैंने की थी तैयारी वो मैंने कैसे की थी, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप कोई भी मंथली मैगज़ीन आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब से कोई भी क्लास देख के जो डेली करंट अफेयर्स की होती है, वहाँ से अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी आराम से तैयारी जो है कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूँ जीके की यहाँ पे, तो जीके यहाँ से जो पूछा जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको उसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि इतना जो सिलेबस आपका पहले ही ज़्यादा रहने वाला है, तो आप जीके के लिए बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा करके नहीं रखना है। कोई भी एक जीके की बुक ले लीजिए, जैसे कि ल्यूसिएंट की आती है, अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो भी आपका जो है पेपर वहाँ से निकल जाएगा, तो जीके के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ यहाँ से, तो रीज़निंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 15 ही मार्क्स के वो रहने वाले हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं और मैंने कहाँ से की थी, तो मेरे पास एक किरण पब्लिकेशन की बुक थी रीजनिंग के लिए, तो मैंने वहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन की थी क्योंकि चैप्टर खत्म होने के साथ साथ वहाँ पे जो है बहुत सारे एमसीक्यूज दिए गए थे, उनको मैंने सोल्व किया था। और जो चैप्टर मुझे नहीं क्लियर हो रहा था तो उसके लिए मैंने चैप्टर जो है यूट्यूब पे सर्च किया था और उसके जो है अपने नोट्स बना लिए थे और फिर मैंने प्रैक्टिस जाके उसी किताब से अपनी की थी। तो आप भी यही करना है कि कोई भी जो है एक किताब ले लीजिए रीजनिंग एबिलिटी की और साथ में जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपका जो है वो यूट्यूब से जाके सर्च कीजिए, पहले उसको सारा क्लियर कीजिए और उसके बाद जो है उस बुक से वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके बाद जो पार्ट थर्ड है वो आपसे आईसीटी का पूछा जाएगा। आईसीटी के लिए जो आप है यहाँ से लूसिएंट की एक बुक आती है बिल्कुल पतली सी कंप्यूटर की और काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इतने डीप में क्वेश्चन नहीं जाएँगे। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले और 15 ही मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप वो लूसिएंट की जो बुक आती है वहाँ से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। साथ में मैंने जहाँ से की थी यूट्यूब चैनल से मैंने की थी, वहाँ पे हरियाणा एग्ज़ाम बाय एग्ज़ामपुर करके एक चैनल है, वहाँ पे जो है कंप्यूटर बाय प्रीति मैम है, वो कंप्यूटर की क्लासेस वहाँ लेती थी। तो उनकी क्लासेस देख के मैंने अपने जो है नोट्स तैयार कर लिए थे और उन्हीं नोट्स को मैंने पढ़ा था अपने जो है आईसीटी के लिए यहाँ पे। यहाँ से आईसीटी का आपका जो है सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। आप जाके एक बार वो क्लासेस देख लीजिए। मैं किसी भी चैनल का प्रमोशन यहाँ नहीं करने बैठी हूँ। मैंने जो पढ़ा था वो मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप बुक से पढ़ लीजिए या फिर आप उस चैनल से जाके वहाँ से वीडियो क्लासेस जो है देख लीजिए। उससे आपका जो है आईसीटी बिल्कुल कवर हो जाएगा यहाँ पे। और जो फोर्थ पार्ट रहने वाला है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही यहाँ से आपके जो है मार्क्स रहने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने है यूट्यूब से ही क्लासेस ली थी। यूट्यूब से अगर मैं बताऊँ आपको तो मैंने टीचिंग गोल्स करके एक चैनल है, वहाँ से काफ़ी सारी जो है क्लासेस वहाँ से ली थी। काफ़ी हद तक जो है सिलेबस कवर हो जाता है। और एक अचीवर्स अकेडमी करके क्लासेस लेती हैं मैम, तो उनकी क्लासेस मैंने ली थी वहाँ से। तो वहाँ से भी जो है सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं बात करूँ फिफ्थ पार्ट, ये आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पूछा जाएगा इसके अंदर एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी पूछी जाएगी, साथ में केस स्टडी यहाँ से पूछी जाएगी और साथ में एनईपी के क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपसे एनईपी के जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आप यूट्यूब से सर्च करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। आपने सी टेट क्वालिफाई कर रखा है या कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाई कर रखा है तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से आराम से कर लेंगे। ऐसे मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन देकर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी एनईपी के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, बहुत सारी क्लासेस वहाँ दी गई हैं, तो सभी क्लासेस को देखिए, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो अपने नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, वहाँ से आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर इसके बाद में बात करूँ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पार्ट 6 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और साथ में जो है हिंदी पूछी जाएगी। तो ये
टीजीटी के लिए पूछी जाएगी। बाकी का जो पोर्शन मैंने आपको पहले बताया वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम रहने वाला है। बस लैंग्वेज में आके थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है कि यहाँ पे जो पीजीटी है उनसे हिंदी और इंग्लिश यहाँ से पूछी जाएगी, और जो टीजीटी है 10-10 मार्क्स की, वहाँ से उनको हिंदी, इंग्लिश और 10 मार्क्स की वहाँ से रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन वहाँ से उनको पूछे जाएँगे। तो इस पार्ट की तैयारी कैसे करनी है आपको, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएँगे और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंग्लिश से आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन जो अगर मैं 2023 में जो फेज़ 1 आया था, अगर उसकी बात करूँ, तो वहाँ पे जो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि जो आपसे 10 क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे, उसका भी 40% क्वालीफाई करना था, और साथ में इंग्लिश से भी 40% जो है वो आपको क्वालीफाई करना था। यानी कि दोनों में से 4-4 नंबर जो है वो हमें लेने थे यहाँ पे, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, आपको एग्रीगेट जो है 20 के अंदर से आपको 8 मार्क्स लेने हैं, चाहे वो आप हिंदी के अंदर ले लीजिए, चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से ले लीजिए, या फिर दोनों को मिलाकर आपको 8 नंबर वहाँ से लेने ही लेने हैं। और ये पार्ट जो है वो क्वालीफाइंग नेचर का रहेगा, इसके कोई मार्क्स जो है आपके ऐड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से अगर आपने क्वालीफाई किया, 8 नंबर आपने लिए, तो ही आपका जो पेपर 1 है वो चेक होगा, अदरवाइज़ आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। आपने कितना ही अच्छा लिख रखा हो, कितनी ही मेहनत कर रखी हो, आपका पेपर 1 चेक नहीं होने वाला है। इसीलिए मेन फ़ोकस यहाँ भी रहना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ आपसे कि इंग्लिश की तैयारी मैंने कहाँ से की थी, तो जनरल इंग्लिश के लिए ग्रामर की आप कोई भी बुक ले लीजिए, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी पढ़ने में समस्या आ रही है, तो आप अगेन यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे अपना जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जैसे वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिले थे, वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिले थे, नरेशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आप अपना टॉपिक वहाँ सर्च कीजिए, और उससे रिलेटेड जिस भी टीचर की आपको क्लास अच्छी लग रही है, वो वहाँ पे आप जाकर जो अपने नोट्स बना सकते हैं उनकी क्लास लेके। और मैंने जहाँ से प्रिपरेशन की थी, वो मैंने की थी यहाँ पे हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर से अनिल सर जो क्लास लेते थे, उनकी क्लास को देख के मैंने नोट्स बना लिए थे। मैंने वहीं से जो है अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आप भी जाकर अगर चैनल देखना चाहें, तो वहाँ से आप अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप जनरल जो है आप हिंदी की जो कोई भी किताब ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो लुसिएंट की आती है वो ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर अरिहंत की आती है वो आप ले सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका जो है ये पोर्शन कवर हो जाएगा। तो पेपर 1 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर ये क्वालीफाइंग नेचर है, अगर क्वालीफाई होगा तो ही आप मेंस के अंदर बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं बैठ पाएँगे। क्योंकि क्वालीफाइंग का 10 गुना आपका जो है वो पेपर 2 के लिए बुलाए जाएँगे कैंडिडेट, तो उनको ही एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलेगी। मान लो किसी भर्ती के लिए अगर 100 यहाँ पे पोस्ट निकली है, तो उसका 1000 जो है वो मेंस के लिए वहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएँगे। अगर आप पेपर 1 क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो पेपर 2 में आप नहीं बैठ पाएँगे। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि अगर आपके जो 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से इसकी जो है प्रिपरेशन करनी है। अपने नोट्स जो हैं वो साथ के साथ बना लीजिए, ताकि आप उसकी बार-बार प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि यूट्यूब से क्लास देख के सिर्फ़ क्लास ही नहीं देखनी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं। अदरवाइज़ आप जितना भी आपने क्लासेस देखी हैं, वो आप भूल जाएँगे। तो अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए चलना है, ताकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम टाइम में आप अपनी जो है वहाँ से रिवीजन कर सकें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये पेपर रहने वाला है। और इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कहाँ से मैंने जो है वो तैयारी की थी, और आप भी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।